न्यू ईयर के ठगी ऑफर से सावधान रहें। नया साल आ रहा है, 2022 ख़त्म, 2023 आने वाला है। तो नए साल के अंदर न्यू ईयर पार्टी और न्यू ईयर से संबंधित जितने भी ऑफर्स हैं उनसे सावधान रहें। सस्ती शॉपिंग, वर्क फ्रॉम होम, क्रिप्टो करेंसी का लालच, हर माह 20 करोड़ की साइबर ठगी होती है न्यू ईयर पे। तो सस्ते व लुभावने ऑफर से बचकर रहें। ठगी का शिकार होने पर पुलिस से तुरंत संपर्क करें ताकि आपके जो ठगी हुए जो पैसे हैं वो आपको वापस मिल जाए। साइबर ठगी के 4 सूत्र, इनसे बचकर रहे तो खराब नहीं होगा आपका नया साल। अब वो 4 सूत्र कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला, सस्ती शॉपिंग और रिवार्ड पॉइंट। साइबर एक्सपर्ट मुकेश चौधरी का कहना है कि प्रदेश में फेस्टिवल के मौके पर ठग ऐप व वेबसाइट के जरिए सस्ती शॉपिंग व बुकिंग करने का झांसा दे पैसे हड़प रहे हैं। अभी न्यू ईयर के मौके पर सस्ती शॉपिंग और शॉपिंग के रिवॉर्ड पॉइंट देने का झांसा देकर पैसे हड़प रहे हैं, तो आपको इनसे बचना है। वर्क फ्रॉम होम, कोरोना के बाद साइबर ठग घर बैठे पैकिंग या टाइपिंग जैसे काम दिलाने का झांसा देकर लोगों को फंसा रहे हैं, तो आप इससे भी सावधान रहें। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट, बड़े लोगों से बड़ा अमाउंट ठगने के लिए बदमाश क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का झांसा दे ठगी करते हैं। फर्जी वेबसाइट या ऐप से लोगों को जोड़कर डेली व मंथली रिटर्न के बहाने निवेश करते हैं। शुरुआत में जुड़ने पर लोगों को ऑनलाइन ही अच्छा रिटर्न दिखाते हैं और उसके बाद अचानक वेबसाइट बंद कर दी जाती है। तो आपने प्ले स्टोर के ऊपर, जो प्ले स्टोर है उसके ऊपर काफ़ी ऐसे जो स्टॉक मार्केट के जो ऐप्स होते हैं वो शुरुआत में तो इन्वेस्टमेंट कराते हैं और प्रॉफिट भी देते हैं, लेकिन बाद में अचानक बंद कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है और उससे क्या है, करोड़ों रुपए का घोटाला ये ठगी कर लेते हैं लोगों से। तो इनसे आपको बच के रहना है नए साल के ऊपर। ठीक है, 3 तो ये हो गए, सस्ती शॉपिंग, रिवार्ड पॉइंट, वर्क फ्रॉम होम, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट। चौथा है सेक्सटॉर्शन। तो ये आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। वीडियो कॉल करते हैं, जैसे ही आप रिसीव करेंगे तो सामने लड़की आपत्तिजनक स्थिति में रहती है, उसके साथ आपका चेहरा तुरंत रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद बदमाश उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा यही चल रहा है। तो अपने आप को सुरक्षित रखें नए साल के ऊपर। नेक्स्ट है, मिला जुला साल रहा है 2022। कॉमनवेल्थ के अंदर क्रिकेट में पहली बार सिल्वर मेडल, ठीक है, और जो मीराबाई चानू है उसको मिला वेट लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड मेडल। ये है मीराबाई चानू। भारत को कुल 61 मेडल मिले हैं कॉमनवेल्थ के अंदर। और ये कहाँ पर हुए थे, तो कॉमनवेल्थ हुए थे जापान के अंदर, ठीक है, टोक्यो जापान में। बर्मिंगम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स, बर्मिंगम, ठीक है, तो ब्रिटेन में हुए थे, सॉरी जापान में नहीं, ब्रिटेन में हुए थे। भारत ने कुल 61 मेडल जीते। ये कॉमनवेल्थ के इतिहास का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। कॉमनवेल्थ में पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर जीता। भारत के लिए सर्वाधिक गोल्ड रेसलिंग में आए। रेसलिंग में 6 गोल्ड, वेटलिफ्टिंग में 4, लॉन बॉल में 1, बैडमिंटन में 3, बॉक्सिंग में 3, टेबल टेनिस में 4 और एथलेटिक्स में 1 गोल्ड जीता। यह है मीराबाई चानू। सेकोम मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम वर्ग में भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताया। उन्होंने कुल 201 किलोग्राम वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद टेस्ट की कप्तानी छोड़ी किसने, विराट कोहली ने। बॉक्सिंग की चैंपियन कौन बनी, 26 साल की निखत जरीन बॉक्सिंग की नई वर्ल्ड चैंपियन बनी है। 52 किलोग्राम कैटेगरी में निखत ने गोल्ड जीता। इससे पहले मेरी कॉम 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। इनके ऊपर तो एक मूवी भी बन चुकी है मेरी कॉम के ऊपर, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने उनका किरदार निभाया था। दिग्गजों का निधन, तो 2022 के अंदर किन किन का निधन हो गया वो भी हमने कल वाले जो करंट अफेयर था उसके अंदर डिस्कस किया था। तो दिग्गजों का निधन में जैसे कि 2022 में 3 ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट दिग्गजों का निधन हुआ। महान स्पिनर शेन वॉर्न, विकेट कीपर रॉडमॉस और ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ। वहीं बास्केटबॉल दिग्गज विल रसेल, पूर्व चैंपियन जोकी लेस्टर पिकोट ने भी अलविदा कहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओबिचुरी में आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में किसका निधन हुआ, ये किस या फिर किस खेल से ये संबंधित है या किस देश से ये संबंधित है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन जो आपसे अभी एग्जाम में पूछा गया था, जो अभी फॉरेस्टर का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उसके अंदर पूछा गया था कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो पहली बार भारत ने थॉमस कप जीता है, ठीक है, किसको हराकर जीता है वो देख लेते हैं। तो सिंधु की हैट्रिक, गोल्ड मेडल जीता। पीवी सिंधु ने लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते। 2022 में गोल्ड, 2018 में सिल्वर और 2014 में रजत जीता। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसने लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर बैडमिंटन के अंदर किसने गोल्ड मेडल जीता, तो वो कौन है, पीवी सिंधु। लक्ष्य का भी गोल्ड, रैंकिंग सुधरी, ठीक है। तो बैडमिंटन के वर्ल्ड कप यानी कि थॉमस कप, तो बैडमिंटन का जो वर्ल्ड कप होता है उसको थॉमस कप कहा जाता है। भारत में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया
को हराया। किसको हराकर ये चैंपियन बना? तो इंडोनेशिया को हराकर चैंपियन बना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने जो थॉमस कप है, बैडमिंटन का जो वर्ल्ड कप है, वो कौन से देश को हराकर चैंपियन बना? तो इंडोनेशिया को हराकर ये चैंपियन बना। इंडोनेशिया 14 बार का चैंपियन रहा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लंबे जवाब हासिल करने वाले सवाल पूछे। लंबे जवाब, ठीक है। दूसरों का पक्ष सुने, दूसरों का पक्ष भी सुने, इससे तनाव कम होता है और सुलह भी होती है। एफबीआई की नेगोशिएटिंग तकनीक से सुलझ सकते हैं पारिवारिक झगड़े। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे कोरोना के बाद से टेंशन बढ़ी है, लोगों का रोजगार कम हुआ है, तो पारिवारिक झगड़ों के अंदर वृद्धि देखी गई है। मैं से शुरू होने वाले वाक्यांश का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा? बातचीत में मैं से शुरू होने वाले वाक्यांश का ज़्यादा इस्तेमाल करें। कुछ देर के लिए शांत हो जाए। ज़्यादा परेशान व्यक्ति के लिए भी एक तरफा तर्क बनाए रखना मुश्किल होगा और वो सार्थक संवाद पर लौट आएगा। नॉर्दनर के मुताबिक व्यक्ति अपने शब्दों का उपयोग उसे अपनेपन का एहसास कराता है, जिससे वो सुरक्षित महसूस करता है। जैसे परिवार के इकट्ठा होकर बातचीत करते समय कई बार फैमिली गैदरिंग तनाव या बहस में बदल जाती है। परिवार के हर सदस्य की सोशल वैल्यू और नजरिया अलग होता है, ये तो आपको सबको पता है। जब हम परिवार के साथ होते हैं तो अक्सर पहले की तरह ही बड़ों के सामने बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। न्यूयॉर्क के क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक जोड़ी आइजनर ने बताया कि ऐसे झगड़ों से बचने के लिए एफबीआई की क्राइसिस नेगोशिएटिंग की तकनीक बहुत ही कारगर साबित हुई है। एफबीआई, ये अमेरिका की पुलिस है। एफबीआई की क्राइसिस नेगोशिएटर यूनिट के पूर्व चीफ गैरी नोजनर ने इन्हें डेवलप किया था। एक्टिव लिसनिंग के 7 स्किल से पहली है कम शब्दों में सहमति जताना। जैसे अगर आपके सामने वाला कोई व्यक्ति बात बोल रहा है, ठीक है, तो उसको हाँ या ना में जवाब दें, मतलब सहमति जताएं कम शब्दों के अंदर। दूसरी स्किल है सामने वाले की बातों को सुनकर उसे संक्षिप्त में अपने शब्दों में कहें। इससे बोलने वाले व्यक्ति को एहसास होगा कि आप उसकी बात आप धैर्य से सुन रहे हैं, आराम से सुन रहे हैं। तीसरी स्किल ये है कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो कैसा महसूस कर रहा है, इसको समझने के लिए ऐसा लगता है जैसे वाक्यांश का इस्तेमाल करें। ऐसा लगता है जैसे, मतलब सामने वाले को एहसास कराए कि आप उसकी बात सुन रहे हो। उदाहरण के लिए, ऐसा लगता है मेरे सवाल से आप परेशान हैं, कहें। चौथी स्किल ये है कि मिरमरिंग, जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसकी बात खत्म होने का इंतजार करें, फिर केवल उसकी बात के अंतिम शब्दों को हो दोहराएं। जैसे अपन बच्चों को कहानी सुनाते हैं, ठीक है, कहानी सुनाने के बाद उससे पूछते हैं कि कौन था वो, तो बच्चा बोलता है कि वो राजा था, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो कोई व्यक्ति बात बोल रहा है उसके लास्ट के, उस व्यक्ति के सेंटेंस के कथन के लास्ट के वर्ड दोहराएं। पांचवी और अंतिम ये है कि ऐसे सवाल करें जिनका जवाब लंबा हो, इससे व्यक्ति अपनी भावनाएं सहजता से साझा कर पाएगा। तो यह है प्रमुख 5 बातें जिससे आप सामने वाले के ऊपर अपनी सहमति जता सकते हैं और उसका तनाव कम करने में आप उसकी सहायता कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट है, तो ये तो अपन ने पढ़ लिया। ये है इनकोवेक, किसने बनाई है? ये भारत बायोटेक ने। तो 325 रुपये में तो खरीदेगी सरकार, और जो प्राइवेट अस्पताल होंगे वो इसको 800 रुपये में खरीदेंगे। केंद्र सरकार ने तय की भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन इनकोवेक, इसका नाम क्या है? इनकोवेक 18 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए सतर्कता डोज के रूप में उपलब्ध होगी। पहले से सतर्कता डोज ले चुके, मतलब पहली डोज ले ली, दूसरी ले ली और तीसरी जो बूस्टर डोज ले ली, उसी को सतर्कता डोज कहा गया है इसके अंदर। अगर आपने तीनों डोज ले लिए तब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने नहीं लिए तब इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे पहले से सतर्कता डोज ले चुके लोगों को नेजल वैक्सीन की सतर्कता डोज लेने की ज़रूरत नहीं है। सतर्कता डोज के रूप में नाक में डाली जाएगी 2 बूंदे। कितनी बूंदे? 2 बूंदे। अब यहाँ पर क्या है, 27% लोगों ने तो अभी तक सतर्कता डोज ले ली है, 97% ने लोगों को पहली डोज मिल गई है और 90% लोगों को दूसरी डोज मिल चुकी है। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है, किसी भी टीके की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए होगा इनकोवेक, ठीक है। और निजी अस्पताल प्रति डोज 150 रुपये ले सकेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक ये पूरी वैक्सीन है, इसके अंदर लगभग 5 से 7 लोगों को या 10 लोगों को भी ये वैक्सीन दी जा सकती है इस डिब्बी से। इस वजह से एक व्यक्ति से 150 रुपये चार्ज ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको ये करंट अफेयर कैसा लगा? कौन से? 28 दिसंबर का। थैंक यू सो मच।